हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक जॉन मिल्टन की पोएम है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और जॉन मिल्टन ने ये अपने आप के लिए ही ये पोएम लिखी है। जो इनका जन्म था 1608 में हुआ था और जो ये डेथ हुई थी 1674 में, यानी 1674। अब इनकी फेमस लाइनें ये हैं पोएम की। वैन आई कंसिडर्ड, वैन जब मैं विचार करता हूँ, कंसिडर यानी विचार करना, हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई। इरे यानी पहले, हाफ माई डेज मेरे ज़िंदगी के आधे दिनों से पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये विशाल विशाल दुनिया को मैं या संसार को कैसे देख सकता हूँ या कैसे देख पाऊँगा। ठीक है, अब आगे हैं एंड और डेथ एंड डेट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉस्ड विद मी यूजलेस। अब ये कह रहे हैं एंड और डेट की वन टैलेंट, जो मेरे अंदर एक टैलेंट था, विच इज़ डेथ वो मर चुका है, हाइड यानी छुप गया है, लॉज मेरे अंदर, विद मी यूजलेस मेरे, और मेरे अंदर वो बेकार पड़ा है। जो मेरे अंदर टैलेंट था एक पोयम कविता लिखने का, वो आँखों की रोशनी जाने की वजह से वो छिप गया है और वो यूजलेस पड़ा है मेरे अंदर। अभी कह रहे हैं डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनीड, यानी ये कह रहे हैं डज, डॉथ का नहीं है डज, आज की इंग्लिश में जो हमारा आता है डज या करता है गॉड एग्जैक्ट डे, ईश्वर क्या आज लेबर, मतलब ईश्वर क्या अपने बंदों से या अल्लाह अपने बंदों से ऐसी हालात में भी काम चाहता है, लाइट डिनीड जो की आंखों से वंचित कर दिया गया, यानी जो कमज़ोर है उससे भी अपने काम चाहता है। तो उनके जहन में एक ये सवाल आता है, किसके, जॉन मिल्टन के। आगे ही वो एग्जाम कहते हैं गॉड गॉड डोथ डो नॉट नीड, ईश्वर को ज़रूर आवश्यकता नहीं है, डोथ यानी डज, नॉट नीड आवश्यकता नहीं होती है, आइदर या तो तुम्हारे कामों की और मैंस वर्क, या ना तुम्हारे कामों की और ना ही तुम्हारे गिफ्ट्स की, उपहारों की। तो अब आगे बात कर रहे हैं हु बेस्ट, कौन अच्छा है, बियर हिज मिल्ड योक, ये मिल हल्का, योक यानी जो जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पे जिम्मेदारी बोलेंगे इसे, जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी दी गई हैं, दे सर्व फॉर हिम बेस्ट, और उन जिम्मेदारियों को या उसे जो उन अल्लाह की तरफ से जो उनके परेशानियाँ दी गई हैं, वो ईश्वर की तरफ से जो परेशानी दी गई हैं वो उन्हें अच्छे से सहन करता है, तो वही सबसे अच्छा उसकी सेवा करता है। अब आगे लास्ट में दिया है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब ये कह रहा है जो केवल धैर्यपूर्वक खड़े रहते हैं, यानी जो शांति से ये खड़े रहते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हु सर्व हु ऑल्सो वे दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग या जो उसके दी गई परेशानियां हैं उनको उन पे वो खड़े रहते हैं या सहन करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं उन परेशानियों को ख़त्म होने का, तो वो सबसे अच्छी सेवा वही लोग करते हैं। थैंक यू सो मच।